फलित ज्योतिष। मीन लग्न में मंगल के 12 घरों की विस्तृत जानकारी। धन, कुटुंब, भाग्य, धर्म, स्थानपति मंगल। यदि मीन का मंगल प्रथम केंद्र देह स्थान में मित्र गुरु की राशि पर बैठा है तो देह के योग से धन की शक्ति और इज्जत प्राप्त करेगा तथा कुटुंब का सुंदर योग मिलेगा और भाग्य की उन्नति करेगा तथा बड़ा भाग्यवान समझा जाएगा और यथा सामर्थ्य धर्म का पालन करेगा तथा देह से मान सम्मान प्राप्त करेगा। और चौथी मित्र दृष्टि से माता एवं भूमि के स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए माता के स्थान से शक्ति पाएगा तथा भूमि और मकान आदि एवं रहने के स्थानों में सुख सौभाग्य प्राप्त करेगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री स्थान में भाग्यवानी प्राप्त करेगा और रोजगार के मार्ग में भाग्य की शक्ति से धन की प्राप्ति करेगा तथा भाग्य के बल से गृहस्थ के अंदर उन्नति का साधन पाएगा। और आठवीं दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए पुरातत्व संबंध में कोई विशेष शक्ति पाएगा और आयु स्थान में वृद्धि का योग प्राप्त करेगा तथा जीवन की दिनचर्या में कुछ कठिनाई के साथ अमीरात का ढंग पाएगा। यदि मेष का मंगल दूसरे धन एवं कुटुंब स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है तो धन का संग्रह शक्ति का सौभाग्य प्राप्त करेगा और कुटुंब की शक्ति प्राप्त रहेगी तथा बड़ा धनवान माना जाएगा। और चौथी नीच दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए विद्या के पक्ष में कुछ कमजोरी रहेगी और संतान पक्ष में कुछ कष्ट प्राप्त करेगा तथा बुद्धि के अंदर कुछ परेशानी एवं चिंता के कारण रहेंगे और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए वाणी के द्वारा कुछ कटु शब्दों का प्रयोग करेगा तथा सातवीं दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए आयु स्थान में शक्ति प्राप्त करेगा तथा पुरा शक्ति का लाभ पाएगा और जीवन की दिनचर्या में अमीरात की रहन सहन पाएगा। और आठवीं दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को स्वयं अपनी वृश्चिक राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए धन की शक्ति के द्वारा भाग्य की महान उन्नति करेगा और बड़ा भारी भाग्यवान समझा जाएगा तथा धर्म के पालन करने के मार्ग में कुछ स्वार्थ युक्त वातावरण के द्वारा धर्म के पालन का भी सदैव ध्यान रखेगा। यदि वृषभ का मंगल तीसरे पराक्रम एवं भाई के स्थान में सामान्य शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो तीसरे स्थान पर गर्म ग्रह विशेष शक्तिशाली फल का दाता होता है, इसलिए पराक्रम स्थान की शक्ति के द्वारा विशेष सफलता एवं धन उन्नति प्राप्त करेगा तथा भाई बहन की शक्ति का उत्तम सहयोग प्राप्त करेगा और कुटुंब का सुंदर सहयोग पाएगा। और चौथी मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य और पुरुषार्थ की शक्ति के द्वारा शत्रु स्थान में बड़ा प्रभाव प्राप्त करेगा तथा झगड़े झंझटों की कभी परवाह नहीं करेगा। और सातवीं दृष्टि से भाग्य स्थान को स्वयं अपनी वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए धन और पुरुषार्थ के द्वारा भाग्य की उन्नति पाकर भाग्यशाली कहलाएगा और धर्म के मार्ग में श्रद्धा भक्ति रखेगा। और आठवीं मित्र दृष्टि से पिता एवं राज समाज
व कारोबार के स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए पिता एवं कारोबार के उन्नति करेगा और राज समाज में भाग्य की शक्ति से मान प्राप्त करेगा। यदि मिथुन का मंगल चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो धन कुटुंब का सहयोग पाएगा तथा भूमि मकान आदि संबंधी भी धन की शक्ति पाएगा तथा बड़ा भाग्यशाली समझा जाएगा और धर्म का पालन करेगा। तथा चौथी मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान की बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य और धन की शक्ति से रोजगार के मार्ग में बड़ी सफलता पाएगा और भाग्यवान स्त्री का संयोग प्राप्त करेगा तथा गृहस्थ के अंदर बड़ी शोभा रहेगी। और सातवीं मित्र दृष्टि से पिता स्थान में शक्ति पाएगा, राज समाज में मान प्राप्त करेगा तथा कारोबार में उन्नति रहेगी। और आठवीं उच्च दृष्टि से लाभ के स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए घर बैठे भाग्य की शक्ति से आमदनी का विशेष लाभ प्राप्त करेगा और अनेकों प्रकार के लाभ का संयोग सुलभता पूर्वक प्राप्त करेगा। यदि कर्क का मंगल पांचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में नीच का होकर मित्र चंद्रमा की राशि पर बैठा है तो संतान पक्ष में कमी और कष्ट का योग पाएगा तथा विद्या के पक्ष में कमजोरी रहेगी और धन तथा कुटुंब की तरफ से चिंता और परेशानी के कारण रहेंगे तथा बुद्धि और विचारों के अंदर भाग्य की दुर्बलता का ध्यान रहेगा और धर्म के पक्ष में श्रद्धा की कमजोरी रहेगी। और चौथी दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए जीवन की दिनचर्या में एवं आयु पक्ष में प्रभाव रहेगा और पुरातत्व संबंध में कुछ शक्ति प्राप्त रहेगी। तथा सातवीं उच्च दृष्टि से लाभ स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में वृद्धि एवं शक्ति पाएगा, अर्थात आमदनी की वृद्धि के लिए विशेष प्रयत्नशील रहेगा। और आठवीं शत्रु दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा अधिक होने के कारण खर्च के मार्ग में कुछ परेशानी रहेगी और बाहरी स्थानों के संबंध में कुछ निरस्ता युक्त शक्ति प्राप्त करेगा। यदि सिंह का मंगल छठे शत्रु स्थान में मित्र सूर्य की राशि पर बैठा है तो शत्रु स्थान में भाग्य की शक्ति से बड़ा भारी प्रभाव प्राप्त करेगा और छठे स्थान में गर्म ग्रह शक्तिशाली फल का द्योतक होता है, इसलिए नगद धन की कुछ कमी होते हुए भी धन का काम शानदारी से चलता रहेगा और कुटुंब का थोड़ा प्रभाव रहेगा तथा परिश्रम और झंझट युक्त मार्ग के द्वारा धन की वृद्धि करेगा। तथा चौथी दृष्टि से भाग्य स्थान एवं धर्म स्थान को स्वयं अपनी वृश्चिक राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए कुछ कठिनाइयों के योग से भाग्य की वृद्धि एवं उन्नति करेगा तथा भाग्यवान समझा जाएगा और धर्म का थोड़ा पालन करेगा। तथा सातवीं शत्रु दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को शत्रु शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए खर्च के मार्ग में कुछ नीरसता रहेगी तथा बाहरी स्थानों में कुछ अरुचि रहेगी। और आठवीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए देह में मान सम्मान और इज्जत प्राप्त करेगा तथा झगड़े झंझट और परेशानियों के मार्ग में बड़ी निर्भयता से काम करेगा। यदि कन्या का मंगल सातवें केंद्र
स्त्री एवं रोजगार के स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो भाग्यशाली स्त्री का संयोग प्राप्त करेगा तथा रोजगार के मार्ग से भाग्य की वृद्धि तथा रोजगार की विशेष सफलता शक्ति पाएगा और गृहस्थ के अंदर धर्म का पालन भी ध्यान रखेगा तथा चौथी मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए पिता की शक्ति मिलेगी और राज समाज में मान और शक्ति पाएगा तथा कारोबार के मार्ग में बड़ी उन्नति करेगा तथा लौकिक सफलताएं प्राप्त करने में बड़ी भारी कोशिश और कुदरती सहायताओं का योग पाएगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए देह में गौरव और मान प्रतिष्ठा एवं भाग्यवानी का योग प्राप्त करेगा तथा आठवीं दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को स्वयं अपनी मेष राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए रोजगार और भाग्य की शक्ति के द्वारा धन की विशेष वृद्धि करेगा और कुटुंब की शक्ति प्राप्त करेगा। यदि तुला का मंगल आठवें आयु मृत्यु और पुरातत्व स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र की राशि पर बैठा है तो भाग्य की तरफ से कमजोरी प्राप्त करेगा और धर्म का पालन सुचारू रूप से नहीं कर सकेगा तथा सुयश की कमी रहेगी और भाग्येश होने के कारण आयु की वृद्धि रहेगी तथा पुरातत्व संपत्ति का लाभ प्राप्त करेगा। और चौथी उच्च दृष्टि से लाभ स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में विशेष सफलता शक्ति पाएगा और अधिक नफा खाने का प्रयत्न करता रहेगा तथा सातवीं दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को स्वयं अपनी मेष राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए धन का संग्रह करने के लिए विशेष परिश्रम सदैव करते रहकर धन की कुछ शक्ति पाएगा और कुटुंब की शक्ति का भी कुछ लाभ प्राप्त करेगा तथा आठवीं दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन के पक्ष में कुछ नीरसता युक्त संबंध पाएगा तथा पराक्रम स्थान में परिश्रम के द्वारा सफलता शक्ति प्राप्त करेगा। यदि वृश्चिक का मंगल नवम त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है तो भाग्य की महान शक्ति प्राप्त करेगा और बड़ा भाग्यशाली समझा जाएगा तथा दैव के संयोग से धन और यश की प्राप्ति होगी, अर्थात भाग्य की शक्ति से धन की उन्नति पाएगा और कुटुंब का सुंदर सहयोग प्राप्त करेगा तथा चौथी शत्रु दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए खर्च के मार्ग में कुछ नीरसता युक्त रूप से खर्च का संचालन रहेगा और बाहरी स्थानों में कुछ अरुचिकर रूप से संबंध रहेगा तथा सातवीं दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए थोड़ी सी नीरसता के साथ भाई बहन का योग पाएगा और पराक्रम स्थान में शक्ति प्राप्त करेगा। और आठवीं मित्र दृष्टि से माता एवं भूमि के स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए माता एवं भूमि मकानादि की सुख शक्ति का योग पाएगा। यदि धनु का मंगल दशम केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में मित्र गुरु की राशि पर बैठा है तो भाग्येश जहाँ बैठता है वहाँ उन्नति करता है, इसलिए पिता स्थान की बड़ी उन्नति करेगा तथा राज समाज में बड़ा भारी प्रभुत्व और मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा तथा कारोबार के मार्ग में बड़ी तरक्की प्राप्त होगी तथा भाग्य की शक्ति और दैव संयोग के द्वारा अनेकों प्रकार से धन और मान की वृद्धि तथा कुटुंब का उत्तम सहयोग प्राप्त होगा और धर्म कर्म का पालन करेगा। और चौथी मित्र दृष्टि से देह के स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए देह में प्रभाव और गौरव पाएगा तथा स्वाभिमान और इज्जत का बड़ा ध्यान रखेगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से सुख एवं माता
और भूमि के स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए माता और भूमि तथा घरेलू सुख प्राप्त करेगा। और 8वीं नीच दृष्टि से विद्या एवं संतान को मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए विद्या में कुछ कमजोरी तथा संतान पक्ष में कुछ कमी और कष्ट के कारण पाएगा तथा दिमाग में कुछ परेशानी तथा शब्दों में कुछ नीरसता रहेगी। यदि मकर का मंगल 11वें लाभ स्थान में उच्च का होकर शत्रु शनि की राशि पर बैठा है तो 11वें स्थान पर गर्म ग्रह विशेष लाभदायक होता है। इस पर भी यह उच्च का बैठा, इसलिए आमदनी के मार्ग में बड़ी जबरदस्त शक्ति पाएगा और अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त करने में भाग्य शक्ति का विशेष सहयोग प्राप्त करेगा तथा बड़ा भाग्यवान समझा जाएगा और धर्म का भी कुछ पालन करेगा। और तथा चौथी दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को स्वयं अपनी मेष राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए धन और कुटुंब की विशेष शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा। और 7वीं नीच दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए विद्या स्थान में कुछ कमी रहेगी और संतान पक्ष में कुछ परेशानी रहेगी। 8वीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में भाग्य की शक्ति से बड़ी सफलता और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा बड़ी भारी हिम्मत रहेगी। यदि कुंभ का मंगल 12वें खर्च एवं बाहरी स्थान में शत्रु शनि की कुंभ राशि में बैठा है तो खर्चा विशेष रहेगा और बाहरी स्थानों में शक्ति प्राप्त करेगा और धन की संग्रह शक्ति में बड़ी भारी कमजोरी रहेगी तथा कुटुंब के स्थान में हानि रहेगी और भाग्य के स्थान में उन्नति प्राप्त करने के लिए बड़ी भारी परेशानी एवं अधिक दौड़ धूप करनी पड़ेगी और धर्म तथा सुयश की कमी रहेगी। तथा चौथी दृष्टि से भाई बहन एवं पराक्रम स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए भाई के पक्ष में कुछ वैमनस्यता युक्त रूप से शक्ति प्राप्त करेगा और पराक्रम की शक्ति पाएगा। तथा 7वीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में प्रभाव पाएगा तथा बड़ी हिम्मत शक्ति के द्वारा कार्य करेगा। और 8वीं मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य की शक्ति और बाहरी स्थानों के संबंध से रोजगार के पक्ष में सफलता प्राप्त करेगा तथा स्त्री और गृहस्थ से भाग्यवानी पाएगा तथा खर्च के योग से उन्नति करेगा। ये था फलित ज्योतिष में मीन लग्न में मंगल के 12 घरों की विस्तृत जानकारी। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।